नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, बात करते हैं यूपी पुलिस 23 अगस्त के जो री एग्जाम हुआ था उसके 100% रियल क्वेश्चन हमारे पास आए थे। उसका हमने वीडियो बनाया है, तो देखिएगा। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूरे के पूरे जीके जीएस के क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 23 अगस्त यूपी पुलिस री एग्जाम, याद रखिएगा। उसका ये 100% फर्स्ट शिफ्ट का रियल क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट का बिल्कुल रियल पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था? द स्कॉलेंट लेटर पुस्तक के लेखक कौन है? द स्कॉलेंट लेटर पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नाथलियन हार्थोन। इसके लेखक कौन है? नाथलियन हार्थोन। अगला कौन सा क्वेश्चन था? स्टिक्स, जो स्टिक्स वर्ड है नामक सुविधा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। किस सुविधा के लिए? ये जो स्टिक्स शब्द है, स्टिक्स सुविधा है, किस प्लेटफॉर्म में, कौन से सोशल मीडिया में? तो स्नैपचैट में एक फीचर है, उसका नाम है स्टिक्स नाम है। अगला देखिएगा, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये पल्लव राजवंश की राजधानी थी, ये कांचीपुरम थी। ये मिस्टेक से टाइप हो गया दोस्तों। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। अगला देखिएगा, वित्तीय स्थिरता बोर्ड का कार्य क्या है? इसका जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड है, इसका जो वित्तीय स्थिरता, इसको सुनिश्चित करना। यहाँ का वहाँ टाइप हो गया था, थोड़ा मिस्टेक है। अगला देखिएगा, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको अमिताभ बच्चन को ये मिस्टेक है, अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया। जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार था ये सिगफ्रीड रेखा था। ऑप्शन में सिगफ्रीड रेखा था, जर्मनी और फ्रांस के बीच के सीमा रेखा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विदेश व्यापार महानिदेशालय विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये जो मंत्रालय है, विदेश व्यापार मंत्रालय, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 8 नंबर क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन के अनुसार उसमें यूरेनियम दिया गया था, तो ऑप्शन के अनुसार यूरेनियम उसमें हो जाएगा। और जो भी ऑप्शन 3 थे उसमें कोई ऐसा नहीं था जो परमाणु ऊर्जा के लिए आवश्यक था। देखिए, उत्तर प्रदेश का एग्जाम था, इसलिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। पहला देखिए, नोएडा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा है जो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत ये आता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस आपको 9 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, 11 नंबर, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रधान कौन है? जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रधान कौन है? तो ये अमित शाह जी, जो गृह मंत्रालय के प्रधान अभी तक हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? मतलब कितना का लिमिट रख ले, इसमें थ्रेशोल्ड रखा गया है। तो आपको बता दें 20 लाख के लिमिट तक इसमें थ्रेशोल्ड सीमा रखी गई है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये 100% रियल क्वेश्चन है। और 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में ये यूपी पुलिस के एग्जाम कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, री एग्जाम, उसमें ये पूछे गए क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, हैकर आपके खाते की जानकारी चुराने और आपके खाते को संक्रमित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इमेज फिशिंग का उपयोग करते हैं। हैकर जो है इमेज फिशिंग का उपयोग करते हैं। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी कहाँ है? जो क्रोएशिया देश है, क्रोएशिया, इसकी राजधानी है जागरेब। कहाँ राजधानी इसकी? जागरेब। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? खतरे को तेजी से पहचानते हैं। अगर सूचना का साझा करते हैं और आतंकवाद से लड़ते हैं तो आप खतरे को तेजी से पहचान सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार ये होगा। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं? भारत के कौन सा पड़ोसी देश है जिसको थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं? तो आपको बता दें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूटान है। इसका भूटान है जो थंडर ड्रैगन के नाम से इसको जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ऑप्शन के अनुसार ये भी था, उसमें गूगल दिया होता। गूगल एक सर्च इंजन है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण त्वरित यूट्रिफिकेशन है? ये जो जल प्रदूषण है ये त्वरित यूट्रिफिकेशन है।
अगला देखिएगा 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के गवर्नर उस समय सीडी देशमुख थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? कौन से भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है? तो भाग 4 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये लाइफ मिस स्टूडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ मिस स्टूडेंट पुस्तक के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला देखिएगा, आकाश के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश के जो नीला रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। नेक्स्ट देखिएगा, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन से खेल से जुड़े हुए थे? तो उनका खेल क्या था? उनका खेल था क्रिकेट से उनका संबंध था। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम हो जाएगा? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहेगा तो गोदावरी। अगर भारत का केवल कहता है तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी होती है, लेकिन यहाँ प्रायद्वीपीय भारत पूछा था इसलिए गोदावरी। NHRC 2 फुल फॉर्म पूछा था, इसमें 2 फुल फॉर्म पूछा था। NHRC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया NHRC का फुल फॉर्म है। 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो इसको उसका उत्तर क्या हो जाएगा? युवा वर्ष घोषित किया गया। 1985 में जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित हुआ था उसको युवा वर्ष घोषित किया गया था। ये 100% क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। री एग्जाम जो 23 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन उसका एग्जाम आया क्वेश्चन था, उसी के सारे क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, BRI का पूर्ण रूप क्या है? दो फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे गए थे। पूर्ण रूप BRI का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का फुल फॉर्म है कि विशिष्ट व्यक्तियों को उसे संगठन के खतरे में डालने की कोशिश करता है, जिसके लिए वह काम करते हैं स्पीयर फिक्सिंग का काम करते हैं, स्पीयर फिक्सिंग का काम करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित हुई थी? पहली बार जो राष्ट्रीय कृषि नीति हो था ना, ये कब, इसका घोषणा कब हुआ था? तो जुलाई 2000 ईस्वी में इसका घोषणा हुआ था। बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है, आपको 100% रियल क्वेश्चन लाया है आपके लिए। देखिए अगला क्या है, अफ्रीका के आर पार दौड़ने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? जो अफ्रीका के इस छोर से उस छोर तक दौड़े थे उनका नाम था रस कुक। क्या नाम था उनका? रस कुक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राज्य की अनूठी चित्रकला, भारतीय राज्य की जो अनूठी चित्रकला है, वारली जो चित्रकला है, वारली कौन से राज्य का है? तो ये है महाराष्ट्र का है। कौन से राज्य का? महाराष्ट्र का है। चिकनकारी उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है। ये किस शहर से इसका मतलब उत्पत्ति हुआ था? तो इसका लखनऊ शहर से। कहाँ से उत्पत्ति हुआ था? इसका लखनऊ शहर से इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, मेरे पास इतना ही क्वेश्चन आया था, देख लीजिए। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? जो महासागर का जो अम्लीकरण उसका प्राथमिक कारण CO2 का अवशोषण, महासागरीय जल के द्वारा CO2 का अवशोषण है, इसका महासागरीय अम्लीकरण का प्रमुख या प्राथमिक स्रोत है, प्राथमिक कारण है। यानी कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, 100% रियल क्वेश्चन है। देखिए जिनका भी अगर फर्स्ट शिफ्ट में 23 अगस्त को एग्जाम हुआ है, एक बार मैच करके कमेंट कीजिएगा क्या आपका कितना सही हो पाया। केवल जीके का क्वेश्चन लेकर, जीके GS का क्वेश्चन ले, मैथ का और हिंदी का क्वेश्चन हम आपके लिए नहीं लेके आए हैं। धन्यवाद।